शहर में लंबे समय से देवकिशन समृद्धि सेवा समिति द्वारा सामाजिक सरोकार के कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बीती रात संस्थान द्वारा एक अनुकरणीय कार्य है वो किया गया है कि नेत्रदान है वो महादान है। किसी को रोशनी देना परोपकार का कार्य है और संस्थान इसी कार्य को सर्वोपरि मानते हुए कार्य कर रही है। तो हमारे साथ संस्थान के जो संरक्षक मंडल के सदस्य हैं, पदाधिकारी है, वो साथ है। तो एक नेत्रदान का कार्य वो रतनगढ़ में पहली बार हुआ है। तो सर, किस प्रकार से आपने परिजनों को मोटिवेट किया और जो नेत्रदान किया है कौन है वो? जैसे कि हमने रात को करीब करीब 10:30-11 बजे के आसपास में हमें पता चला कि ओम प्रकाश जी वाइफ यानी सरस्वती देवी जी का देहांत हो गया। तब हमने वहां से अपने घर से निकल करके और हम लोग सीधा उनके घर पे पहुंचे। मेरे साथ में राम रतन जी प्रजापति भी थे। तो जो सामने वाली पार्टी प्रजापति, इसलिए हमने राम रतन को साथ में लिया और हमने यही कहा कि चलो अपने उनके घर पे चलते हैं, कोशिश करते हैं, समझाइश करते हैं, शायद यानी उनका कुछ काम हो जाए। तो हम लोग वहां पर गए। वहां पर जाने के बाद में हमें पता चला कि उनका छोटा छोटा बेटा विष्णु है, वो मिला। जो उनके बड़े बेटे थे लालचंद जी है अपने पार्षद, वो गए हुए तो गुजरात, वो रास्ते में थे। उनसे भी टेलीफोन से वार्ता हुई। तो आपस के अंदर वो हम लोगों ने कहा कि भी आपस में तुम्हारे पिताजी भी है, भाई भी है, और भी घर के अंदर जो भी कुछ है, जो भी सब लोग हैं, उनसे आप सलाह मशवरा कर लो, ताकि उससे क्या है कि यदि इनकी आंख लेंगे तो 2 आदमियों काम में आएगी। उनके बैठ करके काफी समझाइशी, ताकि उनके दिमाग में बात बैठे। तब उन लोगों ने अपने भाई से भी वार्ता की, अपने पिताजी से भी की, और हमारे साथ में राम रतन जी है, तो वो भी लाल अर्जुन जी से बातचीत की। तो उन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि भी ठीक है, यानी ये काम हो जाना चाहिए। उसके बाद में फिर हमने हमारे जो आगे अरदास सर के अंदर जो हमारी जो पार्टी जो आगे संस्था है, जो नेतृत्व लेती है, जो आई होने से काम करती है, उनको हमने फोन किया। फोन करके हमने रात को करीब 1 बजे उनकी पार्टी आई, और वो पार्टी आने के बाद में वो हमने उनका वो नेत्रदान करवा दिया, और बिल्कुल आराम से नेत्रदान हो गया। और सबके दिल के अंदर यही भावना हुई कि यह काम अपने को सभी को करना चाहिए। हम लोग उसके बाद में रात को करीब 2:30 बजे अपने घर पर पहुंचे और ये काम हो गया। इसके लिए हमें बहुत खुशी की बात है कि रतनगढ़ के अंदर और जो प्रजापति समाज के अंदर पहला कार्य हुआ है, और इसके देखने से भी काफी आदमी और भी उत्साह उनको देखते हुए ये महसूस हुआ है कि और भी आगे ये कार्य चालू रहेगा। इसके बाद धन्यवाद। नेत्रदान में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संस्थान के पदाधिकारी है राम रतन जी प्रजापति हमारे साथ है। सर, किस प्रकार परिजनों को मोटिवेट किया और उनको नेत्रदान को लेकर क्या कहा उन्होंने? हमें करीबन 10:30-11 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि रतनगढ़ में और प्रजापतों में और कोई का देहांत हुआ है। तो हमने उनके परिवार में पता लगाया। हमारे समिति के संरक्षक श्री सीताराम जी जांगेड़े मेरे पास आए, और मैं सीताराम जी दोनों उनके घर गए थे। उनके घर पर जाने पे उन जो देहांत हुआ था, उनका छोटा बेटा विष्णु जी हमें मिला। तो विष्णु जी से बातचीत की, तो विष्णु जी ने ये कहा कि भाई मैं तो छोटा हूँ, मेरे से बड़े 2 भाई और है, वो सूरत रहते हैं, वो आ रहे हैं। तो हमने उनसे फोन पर बात की और बात करके उनसे सहमति ली। उनसे सहमति लेके उनके छोटे भाई को और पिताजी से सबसे बात करके, और आपस में उन्होंने सबने सहमति जताने के बाद में हमने जो हमारी आई टीम है, वो सरदार से आई बैंक है, उनको फोन किया, और वो रात को करीब 1 बजे आए। और उसके बाद में हमने 2 बजे के आसपास और आई है ना वो कलेक्ट करके और उनको सरदार सर के लिए रवाना की, और हम लगभग 2:30 बजे वहां से हमें। तो ये रतनगढ़ के लिए और मेरे लिए भी और हमारी समिति के लिए पहला केस है। ये बड़ी खुशी हुई कि हमने एक किसी की आंख लेने के लिए किसी 2 को रोशनी मिलेगी। ये बहुत ही बढ़िया काम है, नेत्रदान महादान। रतनगढ़ क्षेत्र में देवकिशन समृद्धि सेवा समिति द्वारा पिछले 8 वर्षों से सामाजिक सेवा सरोकार से जुड़े हुए कार्य किए जा रहे हैं, और इसमें समिति द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जो अग्रणी कार्य किया जाता है वो
मूक प्राणियों की सेवा है। हाल ही में समिति द्वारा नेत्रदान का जो अभियान क्षेत्र में संचालित किया गया है, इसके अंतर्गत ये पहला केस है जहां पर निवृत्तमान नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापति की माता श्रीमती सरस्वती देवी का देहांत होने के बाद उनकी जो आंखें हैं वो दान की गई है परिजनों द्वारा, जो 2 लोगों को रोशनी देगी। तो हमारे साथ समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी है। तो सर, ये जो अभियान आप क्षेत्र में संचालित कर रहे हैं, किसके सहयोग से कर रहे हो और किस प्रकार इसको संपादित किया जाएगा? आपका बहुत बहुत आभार लीलाधर जी। आपने सदैव जनता के बीच में अपने कार्यक्रमों के द्वारा सेवा कार्यों में लोगों को प्रेरित करने के लिए सहयोग किया है। समिति द्वारा अपने सेवा कार्यों के दौरान ये महसूस किया गया कि अगर यहाँ की जनता को भी नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जाए तो एक व्यक्ति के नेत्रदान से हमारे 2 जरूरतमंद इंसानों को रोशनी मिल सकती है। तो इसके लिए जब ये पता किया गया तो हमें मालूम हुआ कि हमारे नजदीकी कस्बे सरदार शहर में हाल ही में आई बैंक चालू हुआ है। तो हमने उनसे टाई अप किया ताकि अगर रतनगढ़ में हम किसी को प्रेरित करके आई डोनेशन करवाते हैं तो उनको कैप्चर करने की सुविधा निःशुल्क और सुलभता से रतनगढ़ में उपलब्ध करवाई जा सके। इसके पश्चात हमने इसका समुचित प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से इसके बैनर का राजकुमार जी रिणवा जी के सानिध्य में और इसका लोकार्पण करने के बाद में प्रचार प्रसार शुरू किया। कल ये समिति के तत्वाधान में श्रीमती सरस्वती देवी जी प्रजापति का पहली बार सफलतापूर्वक नेत्रदान हुआ है। इससे न केवल हमारे समाज में अन्य लोगों को भी नेत्रदान करने की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि नेत्रदान से 2 जरूरतमंद व्यक्तियों के जीवन में रोशनी भी आएगी। समिति का ये प्रयास है कि समाज के समग्र वर्ग को जहां कहीं भी सेवा की जरूरत है, हम पहुंच करके जो हमारा वर्ग है उनको जितना संभव हो सके हम सहयोग कर पाए। हमारे समिति के वरिष्ठ सहयोगी सीताराम जी और राम रतन जी ने जो इस मामले में अनुकरणीय कार्य किया है, समाज अपने परिजनों को प्रेरित करने का और उनको इस पुनीत कार्य के लिए तैयार करने का, उनके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं रतनगढ़ के नागरिकों से ये पुनः अनुरोध करता हूं कि वे इस बारे में ज्यादा से ज्यादा नजदीकी क्षेत्र में जब भी कभी इस तरह का कोई मामला हो तो परिजनों को नेत्रदान करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। इस अभियान को क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए समिति द्वारा आगामी क्या प्रयास किए जाएंगे? हमारे द्वारा ये निर्णय लिया गया है समिति के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के कि हम क्षेत्र में जो अपने अपने एरिया के अंदर अपने अपने समाज में जिसका जहां कहीं पर भी अपना उनका संपर्क है, उनमें नेत्रदान के विषय में जागरूकता फैलाई जाए। नेत्रदान के बारे में जो भ्रांतियां लोगों के बीच में है उनको दूर किया जाए। जैसे कि ब्लड प्रेशर के रोगी, शुगर के रोगी हैं, उनका भी नेत्रदान किया जाना संभव है। 80 साल तक की उम्र के रोगी का भी हम नेत्रदान आसानी से कर सकते हैं। नेत्रदान में केवल कॉर्निया ही दिवंगत का प्राप्त किया जाता है, ना कि पूरी आंखें। तो इस तरह की जो ये भ्रांतियां हमारे समाज में है नेत्रदान के बारे में, उनको अगर हम दूर कर पाते हैं तो इससे नेत्रदान करने की प्रेरणा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगी। और हमारे पूरे भारत में जो अंधता निवारण का जो अभियान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चल रहा है, उसमें समिति अपना एक सूक्ष्म सहयोग करने में सफल होगी, ताकि समाज के इस तरह के जो अंधे लोग हैं उनको जो अपनी आंखों से इस तरह की रोशनी से वंचित है, उनको रोशनी पहुंचाने में हम जितना भी मदद कर सकें वो करके अपने सामाजिक दायित्व में सहयोग कर सके। सर, एक बात और जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग हैं वो नेत्रदान करना चाहते हैं, वो अपना पंजीयन करवाना चाहते हैं कि भी मृत्यु उपरांत उनकी जो आंखें हैं वो किसी को रोशनी दे। तो इस दिशा में कोई समिति द्वारा प्रयास? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है लीलाधर जी आपका। समिति द्वारा 15 अप्रैल से जो हमारे द्वारा निर्धारित तिथि को रतनगढ़ में जो हमारा राजकीय जिला चिकित्सालय है उसमें आई कैंप का आयोजन प्रस्तावित है। उस दिन से हमारे द्वारा रतनगढ़ क्षेत्र में जो भी लोग आई दान के लिए अपना संकल्प दर्ज करवाना चाहते हैं तो वो संकल्प पत्र उनके परिजनों की सहमति से प्राप्त कर हम दर्ज करना प्रारंभ कर देंगे, ताकि
इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में ना केवल जागृति के लिए उनको तैयार किया जाए, बल्कि इससे समाज में एक बहुत ही पुनीत कार्य के बारे में प्रेरणा भी मिलेगी। धन्यवाद सर। तो ये थे देवकिशन समृद्धि सेवा समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ जी सोनी, जिन्होंने समिति द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की जानकारी दी कि समिति द्वारा जो ये नेत्रदान का अभियान है वो क्षेत्र में जो शुरू किया गया है वो अनुकरणीय है। इससे जरूरतमंद को रोशनी मिलेगी, आमजन इससे लाभान्वित होंगे। तो इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें और कमेंट कर जरूर बताएं आपको ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।